Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective of 5th semester Mechanical Engineering. Unit 4 Waste Heat Recovery Unit Cogeneration and Trigeneration. Topic number 3 Trigeneration. Lecture number 19 prepared by Mrs. Amruta Mundle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Content of today's lecture as Trigeneration, need, opportunities, present practices. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to explain with sketches working principle of trigeneration in the given thermal power plants. By this lecture, following program outcomes achieved. The mapping of program outcomes is given and they will be mapped accordingly. ओवरव्यू ऑफ लास्ट सेशन. तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा को जनरेशन, इट्स नीड, अपॉर्चुनिटी एंड प्रेजेंट प्रैक्टिस. तो को जनरेशन होता है टू प्रोसेस का जनरेशन, दैट इज द जनरेशन ऑफ टू साइकिल्स इन वन थर्मल पावर प्लांट स्टेशन, दैट इज ए को जनरेशन. Introduction about the trigeneration. Trigeneration is the simultaneous production of three forms of energy: electricity, heating and cooling. जैसे कि हमने पढ़ा कोजेनरेशन में टू फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग. तो यहाँ पे ट्राइजेनरेशन में थ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी रहेगी. इट इज ए इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एंड कूलिंग. Then a trigeneration system can provide power, hot water, space heating and air conditioning from a single system. तो सिंगल सिस्टम के अंदर ये पावर प्रोवाइड करेगा, हॉट वाटर भी प्रोवाइड करेगा, स्पेस हीटिंग भी करेगा और एयर कंडीशनिंग भी करेगा इन बिटवीन ऑफ वन सिस्टम. दैट इज ए ट्राइजेनरेशन प्रोसेस. Generator lose heat as they create electricity. A trigeneration facility captures this heat that would otherwise be lost and use it to generate both hot and cold water. The chilled water is created by an absorption chiller, which is generated by the excess heat and which operates like a refrigerator. It creates water at sufficiently low temperature to be used for air conditioning. तो नॉर्मली जो थर्मल पावर प्लांट होता है या स्टीम पावर प्लांट होता है जो टरबाइन के थ्रू से जनरेटर के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. तो हमारे इस ट्राइजेनरेशन फैसिलिटी और फैसिलिटी प्रोडक्शन में ऐसा होगा कि इस थर्मल पावर प्लांट के साथ इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगी, साथ में हमें हॉट वाटर यानी हीट एनर्जी मिलेगी और कोल्ड वाटर भी मिलेगा. दैट इज द different uses of hot water and cold water by this plant. That is a trigeneration process. Development of trigeneration unit. As it was mentioned about, the trigeneration is the simultaneous production of three forms of energy, typically cooling, heating and power, from only one fuel input. But another way, trigeneration power plant produce three different types of energy for the price of one. तो इस पावर जनरेशन में थ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल रही है, पर हमें प्राइस के अकॉर्डिंगली एक ही यूनिट का प्राइस रिक्वायर्ड है बाय दिस डिफरेंट थ्री रिसोर्सेज यूटिलाइज. इन जनरल द ट्राइजेनरेशन एनर्जी सिस्टम रीच ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी ऑफ 86% to 93%. तो इस ट्राइजेनरेशन के यूटिलाइजेशन के वजह से जो हमारे प्लांट की 86% इफिशिएंसी थी वो इंक्रीज होगी अप टू 93%. टिपिकल सेंट्रल पावर प्लांट्स दैट डू नॉट नीड द हीट जनरेटेड फ्रॉम द कंबशन एंड पावर जनरेशन प्रोसेस आर ओनली अबाउट 33% efficient.
तो आइए देखते हैं ट्राई जनरेशन बाय थर्मल एंड सोलर पावर प्लांट। तो हमने देखा कि कोजनरेशन कैसा होता है और ट्राई जनरेशन कैसे होता है। तो ये ट्राई जनरेशन के अंदर हमें 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज करना है, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर यूटिलाइजेशन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको पैराबोलिक सोलर कलेक्टर दिख रहा है जो सोलर की सन की एनर्जी रेडिएशन के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहा है और ये स्टोरेज टैंक में हीटेड फॉर्म में स्टोर होगी। इस एब्जॉर्प्शन प्लेट की वजह से हीट एब्जॉर्ब हुई है और वो हमारी जाएगी हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में जाने की वजह से यहाँ पे जो वाटर आएगा वो क्या होगा, हीटेड होगा। ये हीटेड वाटर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होके स्टीम टरबाइन में पास होगा। स्टीम टरबाइन से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मिलेगी। ये स्टीम जो रिमेनिंग बची है वो कंडेंसर के थ्रू फिर से सिस्टम के अंदर जाएगी और ये रिसर्कुलेट होगी, दैट इज द वन साइकिल एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देन वही हीट एक्सचेंजर से हमें मिलेगा फिर से कोल्ड वाटर। यहाँ पे जो स्टोरेज टैंक में हीट थी वो सन की थी, रेडिएशन के थ्रू हमने एब्जॉर्ब की थी और जिसका यूटिलाइज किया हमने वाटर को स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्लैरिया साइकिल के अंदर। फिर वही हीट जो है यहाँ पे जो वाटर है अभी कैसे हो गया, कोल्ड हो गया, उसको हम DWH के फॉर्म में जनरेटर में डालेंगे और जनरेटर के थ्रू से फिर से हमें यहाँ पे सोलर साइकिल से पावर जनरेशन होगा और रिमेनिंग जो हीट है वो हम रिसर्कुलेट करेंगे बाय दिस पैराबोलिक कलेक्टर से स्टोरेज टैंक में। ये हमारी सेकंड साइकिल है जिसमें हमें फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मिलेगी। तो ये डिफरेंट साइकिल से 2 साइकिल हो गई जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मिलेगी। और थर्ड इज है हमारा यहाँ पे जो जनरेटर से हीट लॉस होगी वो जाएगी हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में जाने के वजह से एब्जॉर्प्शन चिलर के वजह से यहाँ की जो स्टीम फॉर्म था, यहाँ पे जो वाटर कंटेंट्स था स्टीम फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो जाएगा एब्जॉर्प्शन चिलर के वजह से कोल्ड में और ये फॉर्म रहेगा हमारा कोल्ड स्टोरेज। साथ में इसी के फॉर्म से हमें एक कंडेंसिंग भी मिलेगा जिसको हम इवेपोरेटर के थ्रू से एब्जॉर्प्शन को फिर से हीटेड कर सकते हैं और यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा कंडेंसर से वो रहेगा हमारा कोल्ड वाटर। तो ये 2 साइकिल हमें बता रही है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है बाय दिस अरेंजमेंट। बट यहाँ पे जो नीचे एक्सचेंजर और कंडेंसर है, इन 2 प्रोसेस के बीच में जो हीट ट्रांसफर होगा जिससे हमें एब्जॉर्प्शन चिलर में कोल्ड वाटर मिलेगा तो कंडेंसर के इसमें हॉट वाटर मिलेगा। तो ये साइकिल एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये 3 फॉर्म ऑफ ट्राई जनरेशन प्रोसेस है। यहाँ पे 3 साइकिल्स को हमने एक ही सिस्टम के अंदर कंबाइन किया है। दैट इज ऑल अबाउट द ट्राई जनरेशन बाय थर्मल एंड सोलर पावर प्लांट बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कोल्ड वाटर एंड hot water generation. Now the time is to discuss about the advantages of tri generation. तो इसका फर्स्ट एडवांटेजेस है ऑपरेटेड विद हीट यूटिलाइजिंग रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एक्सेस एनर्जी। तो इसका जो ऑपरेशन है वो विथ हीट से ऑपरेट होगा और इनएक्सपेंसिव है यूटिलाइजेशन के लिए, क्योंकि जो वेस्ट हीट जाने वाली थी उसको ही हमने कोल्ड वाटर और हॉट वाटर कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज किया। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी फेड इनटू ए पब्लिक ग्रिड्स और यूज्ड टू कवर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। ड्यूरिंग कोल्ड सीजन द हीट कैन बी यूटिलाइज्ड टू कवर हीट रिक्वायरमेंट। नो मूविंग पार्ट्स इन एब्जॉर्प्शन चिलर, नो वियर एंड देयरफॉर लो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो इस सिस्टम के लिए सबसे कम एक्सपेंसेस रिक्वायर है फॉर द मेंटेनेंस। नॉइजलेस ऑपरेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो एब्जॉर्प्शन सिस्टम में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है तो यहाँ पे नॉइजलेस है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट। Water as refrigerant, no use ozone damaging substances. Absorption type refrigeration technology offers the most established and economic solution for reduced immersion. Air conditioning system. Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture as I explain with sketches working principle of tri-generation in
given thermal power plant. Summary of today's lecture, we already discussed that a trigeneration and need, opportunity and present practice of trigeneration. तो ट्राइजेनरेशन क्या होता है? थ्री सिस्टम्स को हमने कंबाइन किया इन बिटवीन ऑफ द वन पावर प्लांट एंड दैट्स कॉल्ड एज ए ट्राइजेनरेशन. Program outcomes achieved. By this lecture, following program outcomes achieved from PO1 to PO10. There is only PO7 will not be mapped because of the ethics is not satisfied by this lecture. Also, the PSO will not be mapped because there is not the use of modern software to handle these operations. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to explain with sketches working principle of trigeneration in the given thermal power plants. By this lecture, following program outcomes achieved. The mapping of program outcomes is given and they will be mapped accordingly. Thank you. Happy learning. Stay online.